भेजा, पुलिस से वो भागा है। इस सब में हमारा कोई कसूर नहीं है, हम अपने अपने घरों में फंस रही हैं। उनको पूछे दहशतगर्द क्यों बना दिया उनको, हम लोग किधर जाए, किसके पास जाए? ये जो कप है ना, ये आपकी तरफ से मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट। आप मुझे ये बताइए, ये पुलिस है? हम कैसे अपने घर जाए? अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 10 मिनट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नुज़हत नूर। बात करूंगी कि नए थाने जात तो बना दिए गए हैं, लेकिन अंदर के हालात नहीं बदल सके। पुलिस जो है वो गुंडागर्दी का जो तासुर है वो पेश कर रही है। फैसलाबाद में एक वाकया पेश आता है 3 बहनों के साथ, जहां पर पुलिस उनके घर में धावा बोलती है, उनके घर में तोड़फोड़ करती है, सामान लेकर जाती है। उन्होंने कुछ शॉपिंग की थी वो ले गई है, और उसके बाद जो बहनों पे ये जो उनका भाई है उनको नामजद किया जाता है एफआईआर में, और उसका कोई कसूर भी नहीं है, उसको लेकर जाया जाता है। बाद में जब तीनों बहनें पुलिस थाने में पहुंचती हैं, सिविल लाइन का थाना है फैसलाबाद में, वहां पर पहुंचती हैं कि मेरे भाई का कसूर क्या है, इसको क्यों लेकर आया गया, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हमारे सामने पेश करें। लेकिन पुलिस और जो शेख इमरान नामी एक शख्स है जिनका पुलिस के साथ उठना बैठना है, वो बैठता है पुलिस वालों के साथ और कहता है कि इस मुलजिम को मैंने नामजद किया है, और इनकी बहनों को कहता है, जो तीनों बहनें फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं, उनको कहता है कि आप 2 लाख रुपए की उनके सामने डिमांड रखता है। साथ में इनके एएसआई मौजूद हैं, सिविल लाइन के आजम नामी एएसआई मौजूद हैं, उनके सामने साथ बैठकर ये बात करते हैं तीनों बहनों के साथ कि आप हमें जो 2 लाख रुपए की डिमांड रखते हैं। बहनें जो हैं वो 2 लाख रुपया लेकर जाती हैं, उनको पकड़ा देती हैं। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने जो रिश्वत ली है, 2 लाख रुपया लिया है, वो ले भी लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनके भाई को गायब करवा दिया जाता है। अब ये समझ नहीं आ रही कि उनका भाई जो है उनको जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। बहनें ये दरख्वास्त करती हैं कि हमारे भाई को बरामद करवाया जाए, लेकिन पुलिस जो है वो बात करने से कासिर है, बल्कि उल्टा उनके घर पर जाके धावा बोल देती है, तोड़-फोड़ करती है, और जो अंदर का जो सामान है, जो चीजें हैं, वो लेकर अपने साथ चली जाती है। अब पुलिस का ये कहना है कि जो भाई हमने आपका हिरासत में लिया था, वो अब पुलिस हिरासत से, पुलिस की कस्टडी से वो अब भाग गया है, और जबकि दूसरा जो इनका भाई है, जो दूसरा भाई है, उसको भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब इस बात को मानने से कासिर है कि हमने आपके भाई को नहीं उठाया, पता नहीं वो कहाँ चला गया। मतलब कि वो अपनी बात से मुकर गए हैं कि हमें नहीं पता कि आपका भाई किधर है। जो बहनें हैं तीनों वो दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, घर पे वहां बैठ नहीं सकती, पुलिस वहां पर हल्ला बोल देती है और उनको गालम गलौज और सामान उनका लेकर जा रही है, घर की तोड़फोड़ करती है। तो तीनों बहनें हैं वो फैसलाबाद से चलती हैं, लाहौर प्रेस क्लब में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाती हैं। ये आप सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तीनों बहनें हैं और फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं। मेरी रहाइश मदीना टाउन में है, ये सिस्टर मिलर टाउन से हैं, ये भी मदीना टाउन से हैं। ठीक है, हमारे साथ पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए यहाँ पे पहुँचे। इस टाइम हमें कोई समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ जाएँ। मतलब पुलिस वाले वर्दी पहन के दहशतगर्द बने, वो ना इंसान है ना वो मुसलमान है, कोई मुसलमान ऐसे नहीं करता। कौन से थाने के हैं? मंसूराबाद थाना और मंसूराबाद थाना और सिविल लाइन, दोनों ने इतनी मर्जी ज्यादती की। हमारे घर हर चीज़ हमारी घरों की ले गए हैं, पैसे ले गए हैं, जेवर ले गए हैं, बाइक्स ले गए हैं, हमारे बच्चे दरबदर, हम दरबदर सड़कों पे फिर रहे हैं। उधर पुलिस पे खड़े हुए हैं, हमारी शॉप के, हमारे घरों के कैमरे सारे तोड़ दिए हैं, सारी चीज़ें तोड़ दी हैं, घर के दरवाजे गेट सब तोड़ दिए। मेरे पास हर चीज़ के क्लिप है, मेरे पास हर चीज़ की वीडियोज़ हैं, सारे प्रूफ्स हैं। हमारे भाइयों को ले गए हैं, 2 भाई, हम उसके लिए पुलिस के पास गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो पुलिस से भाग चुका है भाई आपका। उसके बाद रेड करके दूसरे भाई को भी ले गए हैं। अब इन्होंने हमारे भाई को कुछ कर दिया है, हमें ये डर है। अब पुलिस वो रेड पे रेड करी जा रही है, सारे हम घरों से भागे रहे हैं, और भाई को कह रहे हैं वो तो भाग गया है पुलिस से। आप बताएं कैसे भाग सकता है पुलिस से? इन्होंने खुद ही किया जो की। रीज़न क्या है, क्यों आ रहे हैं? शेख इमरान है, उसने पर्चा दिया है, उसे शनी ढिल्लू पे पर्चा दिया है, या किसी पे भी उसने पर्चा दिया है, उसमें उसने मेरे भाई को भी नामजद किया है। हमने उनको प्रूफ दिया है कि ये हमारा भाई है, बताओ अगर ये आपके घर आया है, आपके पास कोई इसका सबूत है, या आपके पास इसका कोई सीढ़ियाँ निकलवा लो, अगर लगे तो हम आपके पीछे नहीं आएंगे, अपने भाई के पीछे नहीं आएंगे। अब हमें कोई प्रूफ दे, उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, वो मान गया। और बैठ के पुलिस के साथ आजम साहब है वहाँ पे एसआई, उनके साथ बैठ के सिविल लाइन थाने में उनके साथ बैठ के शेख इमरान ने
2 लाख रुपया डिमांड किया कि आपके भाई को यहाँ से निकाल देते हैं। वो 2 लाख रुपया हमने दे दिया, उसकी हमारे पास 40,000 देते हुए उसने अपने चाय वाले से कहा था, जो उनका वर्कर था चाय वाला, उसको कहा था पकड़ा दो, हमने उसको पकड़ाए हैं। वो लेते हुए पैसे गिनते हुए मेरे हस्बैंड के साथ खड़े हुए, पूरी फुटेज है हमारे पास, वीडियो है, और कहता कि हम इसको निकाल देंगे, बरी कर देंगे यहाँ से, आप परेशान ना हो। हमने पैसे दे दिए, लेकिन उसने उसी दिन उसको जुडिशियल करके उस पर रिकवरी लाख रुपया डाली, लाख रुपया खुद रखा और उसे जेल भेज दिया। हमने जब उनके जाके पूछा कि आपने ये चीटिंग की है, तो वो कहते कि आपने तो वैसे माना ही नहीं था। ये उनके लफ्ज़ है, और खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के हल्फन एक बात भी झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग, एक लफ्ज़ भी। अगर हम झूठे होते तो यहाँ ना आते, लेकिन हमें कोई ठिकाना नजर नहीं आया कि हम किधर जाएं। और 20-22 दिन से मेरा भाई उनकी कस्टडी में था। 22 दिन तकरीबन 1 माह हो गया। या उन्होंने मार दिया या कहाँ गायब किया हमें नहीं पता। उसको मुख्तलिफ थानों में ले जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे ये पर्चा शनाख्त के लिए ले जाते हैं। भाई को भगा के गायब करके अब हमारे घरों में छापे मार के हमारा माली नुकसान करके भाई हमारे गेट देखिए रेंट पे रहते हैं हम लोग, हमारे गेट टूटे हुए सर। हम अपने घर नहीं है, 4-5 दिन से हम अपने घर नहीं है। पुलिस हमारे घरों में बैठी हुई, हमारे गेट खुले हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं कितना नुकसान हो गया। कल बारिश हुई है, हमें नहीं पता हमारे घर में क्या है। लोग हमारे दरवाजे बंद कर रहे हैं, हमें वीडियोस बना के भेजते हैं कि आए अपना लॉक लगा लें, अपने दरवाजे बंद कर लें। मेरे घर से मेरे हस्बैंड का 125 ले गए, खड़ा था गराज में। मेरे हस्बैंड ड्राइविंग करते हैं, वो घर पे नहीं थे, हम डर के भाग गए। मैं बीमार हूँ, शदीद बीमार हूँ, मैं 1 मिनट भी बैठ नहीं सकती। अच्छा, मैं इंसुलिन लगाती हूँ, मेरी इंसुलिन घर है, मेरी शुगर है बहुत ज़्यादा हाई, मेरे कपड़े नहीं हैं, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं हैं, उनकी बुक्स नहीं है। उन्होंने मैट्रिक के 4 को उनका पेपर है, उन्होंने मैट्रिक के पेपर देने, वो इतने सेंसिटिव है मेरे बच्चे, हमारा सबका रिकॉर्ड चेक कर ले, मेरे हस्बैंड का, हमारा, किसी किस्म का कभी किसी को मोहल्ले में आ जाए पता कर ले, किसी को उल्फ भी कभी की हो। इतनी इज्जत थी, सारी मिट्टी में मिला दी। रेंट का घर है, हमें मालिक मकान ने भी नहीं रहने देना। अभी तक हमारे घर के आगे पुलिस खड़ी हुई है, आने नहीं दे रहे किसी को वहाँ। हमारे घर के बाहर मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, एक सवाल है मेरा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। बात यह है कि एहसानुल अजीज़ को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने जेल भेजा, उन्होंने और पर्चे दिए पुलिस ने, पुलिस ही उनको वहाँ से अदालत लेके गई है, पुलिस के पास वो था, पुलिस से वो भागा है, या पुलिस ने उसको मार दिया है, या उसको कहीं ले गए हैं। इस सब में हमारा कोई कसूर नहीं है, हम अपने अपने घरों में बस रही हैं, हमारे जवान बच्चे हैं, मेरी बेटियां पढ़ती हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां डिप्रेशन में चली गई हैं। पुलिस इस तरह छापे मारे जिस तरह हमने कोई बम ब्लास्ट किए हुए हैं, बच्चों को झटके लग रहे हैं। हमारे इर्द लेडीज पुलिस को साथ लेकर हमें ढूंढ रहे हैं किसकी बहनों को उठाना है। आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने जो खुद खबर दी है उसमें ये लिखा हुआ है कि पुलिस की नाअहली की वजह से मुजरम फरार। अब इसमें बताएं या पुलिस जाने या मुजरम जाने, उन्होंने क्या किया ये तो बात का मुद्दा है। बात ये कि हमारा क्या कसूर है। अगर उन्होंने हमारे घरों में सर्च करनी है, वो आए, हमारे दरवाजे नॉक करें इज्जत के साथ, उनसे कहें बाजी हम आप उस एहसान की बहनें हैं, हमने आपके घरों को चेक करना है, आपके घर में एहसान तो नहीं है। वो आए, आके हमारा सारा घर तलाश करें। अब अगर वो मिलता है तो फिर तो हम कसूरवार हैं, अगर वो नहीं मिलता तो हमारे दराज खोल के, हमारे कपड़े निकाल के, हमारी ज्वेलरी निकाल के, हमारे दरवाजे तोड़ के, हमारी अलमारियों से चीज़ें, इवन के 6 कप पड़े थे टपाल वालों की गिफ्ट आए हुए थे, वो कप एक इंस्पेक्टर ने उठाया होता है, इस तरह का वो कप उठा के कहता है ये 97,000 था। ये जो कप है ना, ये आपकी तरफ से मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट। आप मुझे ये बताइए, ये पुलिस है? उसका नाम क्या लानत है ना पुलिस। पुलिस वाले का नाम क्या था? मंसूराबाद पुलिस से आए हैं। नहीं, जिसने कप उठाए, हमें नहीं पता, नाम नहीं पता, हमारे पास आने मुझे खाबोपेट का पता है। अब जो है ना आखिर में वज़ीर आला और गलबा करें कि हमें जो है ना पुलिस के जुर्म से बचाया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। जी जी, अब जी प्लीज, जी प्लीज। जी मेरी आरपीओ साहब से और सीपीओ साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ आपकी नॉलेज में ये बातें नहीं होंगी, इसीलिए पुलिस वाले ऐसे कर लें, उनको रोकें, उनको पूछें दहशतगर्द क्यों बना दिया उनको। हम लोग किधर जाएं, किसके पास जाएं? सब बोलते हैं अगर हम इस टाइम आरपीओ या सीपीओ के पास जाएंगे तो उन्होंने हमें भी अरेस्ट कर लेना है, क्योंकि उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, उनको गलत गाइड किया गया है। वो देखें, सर्च करें, हमारे रिकॉर्ड चेक करें, हमारे घरों में भेजें किसी को, कोई ऐसी टीम को। अगर हम कहीं भी गुनहगार है पूरी ज़िंदगी में, किसी से कभी कोई लड़ाई का भी हमारा केस है, हमें हमारे साथ जो मर्जी करें, क्यों हमें जलील कर दिया, क्यों रहने के काबिल नहीं, इजाजत दी जाए, अपने घर से बाहर जाए, हमें प्लीज अपने घर में रहने हम कैसे अपने घर जाएं, क्या करें? आपको बताने के बाद भी हम कैसे जाएं, क्या हम करें? फुटपाथों में सो रहे हैं, 4 दिन से फुटपाथ पे। हमारे बच्चे देखे, हम देखे, क्या कसूर है? कोई अपना कसूर बताए। मेरी उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, हमारा कसूर बता दें। बेटी डरती हुई यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही है, उसका लास्ट सेमेस्टर है, सारी सारी रात हमारी बच्चियों को नींद नहीं आ रही कि पुलिस आ जाएगी हमें पकड़ के ले जाएगी। ये कोई इंसानियत है? ये इंसानियत है पुलिस वालों की? चले इंसानियत को छोड़े, मुझे किसी कानून में बता दें कि ये कौन सा कानून है कि एक भाई को उन्होंने मुजरिम करार दिया, उसकी बहनों के घरों में इस तरह छापे मारेंगे? कौन और सा दूसरे भाई को देखे, मेरे घर से मेरा दूसरा भाई गया था, उसको भी ले गए। अब दोनों भाई किधर की ये उन्होंने मार दिए हैं, नहीं मारे, जो भी है। मेरी सिर्फ आरपीओ साहब से, सीपीओ साहब से गुजारिश है कि मेरे भाइयों को दिया जाए हमें। पुलिस का इतना हमला, 30-30, 40-40 पुलिस वाले घरों के दरवाजे तोड़कर बंदूकें बड़ी बड़ी गन्स लेकर हमारे घरों में आ रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे हमको बम ब्लास्ट करते हैं? हम क्या किस इज्जत को हमारे बच्चे, हमारे लेबर्स को ले गए हैं, लेबर्स को मार के सारे लेबर्स को ले गए हैं। सामने वाले इल्जाम क्या है भाइयों पे, इल्जाम क्या लगाते हैं? चोरी का आप पर्चे, हमारे पास सारी FIR है, हर चीजें झूठी दी जा रही है। पुलिस के गेट वो जिस एहसान, सबसे बड़ी बात, जिस एहसान के ऊपर इन्होंने पर्चा किया वो इन लोगों का सहूलतकार था। पता नहीं हमारे अंदर पास से सारे क्या proof बात हुई है, पता नहीं क्या बात हुई है, ठीक है। वो पुलिस का सहूलतकार था, उसका टिकटॉक खोले, हर ऑफिसर के साथ वो बंदा मेरा एहसान भाई खड़ा है, हर ऑफिसर के साथ उसकी तस्वीर है। 12 जनवरी को हुआ है, सदर जो ये कोई हुए हैं उनके साथ वो आप टिकटॉक खोले, फेसबुक खोले, सारे पुलिस वालों का सहूलतकार मेरा भाई है। आज वो सहूलतकार पता नहीं कैसे इनका दुश्मन बन अगर कोई गया। मुजरम होता तो वो पुलिस के साथ कचहरियों में वीडियोस बना रहा है, कैसे जाता है? अगर वो एक मुजरम है तो वो पुलिस के साथ कैसे? और हमें ये भी खतरा है कि अब हमने यहाँ से जाना है, पता नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा क्या चलना है। हमारे ससुराल वालों क्या को बोला जा रहा है, हमारे ससुराल वालों कुछ नहीं होगा। मेरा ये point आप वजीर आला खातून हैं, आप उनसे ज़रा अपील करें। वजीर आला मरियम नवाज आ चुकी हैं तकरीबन। देखिए, हम लोग मुस्लिम लीग नून को ही सपोर्ट करते हैं, सारी उम्र हमारे वालिदैन ने भी उनको सपोर्ट किया है। मरियम नवाज साहिबा से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना वो प्रोटेक्शन दी जाए। किससे? पुलिस से। उनके अपने इदारों की पुलिस है, उससे हमें प्रोटेक्शन की हम लोग अपील करते हैं कि खुदा का वास्ता है हमें प्रोटेक्शन दी जाए। बहुत उम्मीद है कि हमारी मदद करेंगे। मेरी बात सुने, एक ये वाली बात करिएगा प्लीज रिकॉर्ड, कि हमारी हुकूमत से किसी से कोई भी नहीं दुश्मनी, चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, जो मर्जी है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें सिर्फ इंस्टेंट प्रोटेक्शन चाहिए। हम किससे प्रोटेक्शन लें, किसके पास जाएं? हमें कोई रास्ता बता दें कि आप ये करो। MP न्यूज ने आवाज उठाई फैसलाबाद की तीनों बहनों की। हम भी यही दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें फौरी इंसाफ दिया जाए। देखते रहिए प्रोग्राम 10 मिनट विद नुसरत नूर।